एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम कंपटीशन क्लासेज के बारे में चर्चा करेंगे कि कंपटीशन आजकल कितना टफ हो रहा है बहुत ज़्यादा। इस टाइम में कंपटीशन एग्ज़ाम जैसे कि हमारे रीट है, पटवार है, राजस्थान पुलिस है, फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम है, सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, उनमें रीजनिंग वगैरह, रीजनिंग की क्लास तर्क शक्ति, रीजनिंग क्या है? तर्क शक्ति। उसमें हमारा कोई टॉपिक है पासा। क्या है? पासा, डाइस। डाइस के बारे में आज पढ़ेंगे कि डाइस क्या है। डाइस क्या है? एक त्रिविमीय आकृति है, त्रिविमीय आकृति है जिसे किसी भी ओर देखने पर उसकी सतह क्या दिखाई देगी? आपको 3 सतह दिखाई देगी, जिसे किसी भी ओर देखने पर आपको केवल उसकी 3 सतह दिखाई देगी। ये कोई डाइस है। इसमें केवल आपको कितनी सतह दिखाई दे रही है? 3 सतह। किसी भी साइड में देखोगे इसे तो आपको 3 सतह ही दिखाई देगी इसकी, जिसमें आपको एक तो इसकी लंबाई, इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होगी? बराबर होगी। इसकी कुल सतह कितनी होगी? कुल सतह होगी 6। कितनी सतह होंगी? 6 सतह होंगी। 3 तो आपको दिखाई दे रही है और 3 क्या है? इसके अपोजिट है कि डाइस आपने देखी होगी, उसमें 1 से 6 फुल नंबर, 1 से 6 अंकों तक। कितने अंकों तक होता है? 1 से 6 अंकों तक होता है। कि इसके विपरीत अपोजिट 2 निकटवर्ती सतह कभी दिखाई नहीं देती है। क्या? कि इसकी 2 विपरीत सतह कभी एक साथ दिखाई नहीं देती है। अब हम चर्चा करेंगे कि पासा कितने प्रकार का होता है। मूलतः 2 प्रकार का होता है। पासा मूलतः 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के होते हैं? इसके 2 टाइप्स होते हैं। डाइस के 2 टाइप्स होते हैं। एक तो मानक पासा, मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस। सेकंड है साधारण। जनरल डाइस। कि कोई एक डाइस है जिसकी त्रिविमीय आकृति है, जिसे किसी भी और देखने पर कितनी सतह दिखाई देगी? आपको केवल और केवल 3 सतह दिखाई देगी, जिसमें उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होगी? बराबर होगी। क्या होगी? बराबर होगी। और इसकी कुल सतह कितनी होगी? 6 सतह होंगी। और प्रत्येक सतह की कितनी? 4 निकटवर्ती सतह दिखाई देंगी। ये 4 निकटवर्ती सतह दिखाई देगी।
और कुल नंबर कितने हैं? 1 से 6, 1 से 6 तक अंकित है इसमें। और पासा है जो कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का होगा। एक तो है उसमें मानक पासा और एक है साधारण पासा। मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस एंड जनरल डाइस। तो फर्स्ट है उसमें मानक पासा। मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस क्या है कि ऐसा पासा जिसमें उसके विपरीत सतह का अंक किन्हीं 2 विपरीत सतहों का अंक कितना हो? 7 हो। क्या हो? 7 हो। कितना हो? ये कोई पासा है जिसमें मानक पासा ऐसा पासा जिसमें किन्हीं 2 विपरीत किसी 2 विपरीत सतह के अंकों का योग सदैव सात होता है। मानक पासा कहलाता है। क्या कहलाता है? मानक पासा कहलाता है। अब देखो इस डाइस में आपको 3 नंबर दिखाई दे रहे हैं, 1, 3 एंड 5। 1, 3 एंड 5 इसके अपोजिट नंबर्स कौन से होंगे? 6, 4, 2, जिनमें 2 विपरीत सतहों का योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। एक के अपोजिट जो नंबर होगा वो कौन सा होगा? 6 होगा। 2 के अपोजिट 5 होगा और 3 के अपोजिट 4 होगा। अब यहां पे आपको 1 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा? 6 आएगा। 2 के अपोजिट 5 आएगा और 3 के अपोजिट 4 आएगा। ऐसा पासा तो क्या कहलाएगा? मानक पासा कहलाएगा कि किसी भी 2 विपरीत सतहों का योग क्या होना चाहिए? सदैव 7 होना चाहिए, न कि निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो। अब सेकंड है अपना साधारण पासा। दूसरा प्रकार है इसका साधारण पासा, जनरल डाइस। ऐसा पासा जिसमें ऐसा पासा जिसमें 2 निकटवर्ती सतह का
योग कितना होना चाहिए? सदैव 7 होगा। कि जैसे कोई डाइस है अपने पास, कि इसमें देखो कि दो निकटवर्ती सतह आपको दिखाई दे रहा है। ये कोई डाइस है जिसमें उसकी 3 सतह दिखाई दे रही है आपको, 2, 5 एंड 3। अब इसमें दो निकटवर्ती सतह 2 + 5 कितना हो रहे हैं? 7 हो रहे हैं। कि ऐसी डाइस या ऐसा पासा जिसमें दो निकटवर्ती सतहों का मान कितना होना चाहिए? 7 हो, वो तो कहलाएगा अपना जनरल डाइस। और स्टैंडर्ड डाइस मानक पासा ऐसा पासा जिसकी दो विपरीत, ऐसा पासा जिसकी दो विपरीत सतहों का योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। मानक पासा जिसमें दो अपोजिट साइड का योग 7 हो, यानी कि दो विपरीत सतहों का योग कितना होना चाहिए? 7 हो, तो वो तो कहलाएगा अपना मानक पासा कहलाएगा। अब देखो मैं आपको कुछ डायरेक्शन बता रहा हूं। कि मानक पासा बताना है आपको। मानक पासा बताओ, ठीक है। मानक पासा किसे कहेंगे आपको मैंने बता दिया। अब इसमें चूज करना है आपको कि कौन सा पासा मानक पासा होगा और कौन सा जनरल डाइस होगा। अब आपको मानक पासा बताना है। मानक पासा कौन सा होगा इसमें और जनरल डाइस कौन सी होगी, वो आप देख के बताओ। अब देखो एक दे रखा है, 3 दे रखा है और 5 दे रखा है। ये देखो कि इसमें किसी भी दो निकटवर्ती सतह का योग 7 हो रहा हो, तो वो तो कौन सा कहलाएगा? अपना जनरल डाइस। कौन सा? जनरल डाइस, साधारण पासा। और ऐसा पासा जिसकी दो विपरीत सतहों का योग कितना? दो विपरीत सतहों का योग कितना होना चाहिए? 7 हो। अब जैसे इस पासे में अपोजिट साइड है 6, 3 के अपोजिट है 4 है और 5 के अपोजिट है 2। तो ये एक तो मानक पासा होगा अपना। अब इसमें देखो ये पासा
अपना कौन सा है, कि इसमें देखो दो विपरीत सतहों का योग यदि कितना हो रहा हो, 7 हो रहा हो, तो मानक पासा नहीं है। अगर इसके दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो रहा है तो ये जनरल डाइस हो गया। इसमें 2 + 5 = 7 हो रहा है, तो ये कौन सा पासा हो गया, जनरल डाइस। जनरल डाइस, साधारण पासा। अब नेक्स्ट को चेक करो, इसमें भी वही, तो 3 + 4, दो सतह कभी भी दिखाई नहीं देती है। किसमें, 3 और 4 7, ये भी कौन सा है, जनरल डाइस। जनरल डाइस। अब ये देखो कि इसमें किसी भी दो निकटवर्ती सतह का योग कितना, 7 नहीं हो रहा है, तो ये कौन सा होगा, अपना मानक पासा। ये अपना मानक पासा होगा। 1 के अपोजिट 6 है, 2 के अपोजिट 5 है, और 3 के अपोजिट 4 है, तो ये अपना कौन सा हो गया, मानक पासा हो गया। अब इसके अलावा साधारण पासा बताइए। साधारण पासा बताइए। चेक करो, पूछ क्या रहा है कि साधारण पासा। साधारण पासा हमें पता है कि दो निकटवर्ती सतहों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। देखो इसमें दो निकटवर्ती सतह है, तो ये जनरल डाइस हो गया। जनरल डाइस 2 + 5 = 7। इसमें देखो ये भी जनरल डाइस। इसमें देखो 1 + 6, ये 7, ये भी जनरल डाइस। नेक्स्ट है अपना 1 2 कितने हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं, 2 3 कितने हो रहे हैं, 5 हो रहे हैं, और 3 + 1 4 हो रहे हैं। तो ये क्या है, साधारण पासा नहीं है। साधारण पासा नहीं है। ठीक है, समझ गए कि साधारण पासा बताना है तो कौन कौन से होंगे। एक तो 1 होगा, एक 2 होगा, और एक 3। ये क्या है, जनरल डाइस है। कौन सा है, जनरल डाइस है। अब नेक्स्ट है अपना एक क्वेश्चन,
साधारण पासा कौन सा नहीं है? तो साधारण पासा कौन सा नहीं है? देखो ये तो है, ठीक है, इसमें सेवन हो रहा है, इसमें भी सेवन हो रहा है और इसमें भी सेवन हो रहा है, लेकिन इसमें नहीं हो रहा। तो ये फोर्थ इसका आंसर आ जाएगा, ये मानक पासा है, ये मानक पासा। ठीक है दोस्तों, यदि हमारा चैनल आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट